साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना 26 AS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जिसको आप TIS भी बोलते हैं, तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ITR आप फाइल करने जाते हैं तो ये जो दो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपको अपनी TDS जो डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल मिल जाती है, आपकी जो भी इनकम होती है, चाहे वो सैलरी हो, आपकी इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम हो, इसके अलावा आपने म्यूचुअल फंड वगैरह सेल किए हों, क्रिप्टो सेल की है, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो हर तरीके का ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पे नज़र आ जाता है। तो कोई भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले इन दो डॉक्यूमेंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनके बिना अपनी ITR फाइल नहीं कर सकते। तो जब भी ITR फाइल करने जाएं सबसे पहले इन दो डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, उसके बाद ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें। तो इसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले आता हूं। तो देखिए, जैसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे कुछ आपको इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो यहाँ आने पे देखिए आपको यहाँ नज़र आएगा AIS, तो AIS के ऊपर क्लिक कर दें, उसके बाद प्रोसीड कर दें। तो देखिए, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन नज़र आएगी, तो यहाँ पे आपको AIS का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो इस AIS के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस AIS के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ नज़र आ जाएगा TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो TIS के अंदर आपको समराइज फॉर्म में चीज़ें नज़र आ जाएगी। आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे क्लिक कर सकते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप TIS के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं एक SSC हैं, इनका आपको पूरा नज़र आ जाएगा, सैलरी की डिटेल नज़र आ जाएगी। देखिए, ये आपकी 17,49,000 की सैलरी है, डिविडेंड है 86 रुपीज़ का, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 2295 का, डिपॉजिट है 74 का, कुछ सिक्योरिटी और शेयर सेल किए हैं 17,000 के, रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट 890 है। इसी तरीके से कुछ परचेज़ किए हैं, टाइम डिपॉजिट FD परचेज़ की है 15 लाख की, और कुछ शेयर परचेज़ किए हैं 1,29,000 के। इस तरीके से देख सकते हैं आप, सारी जो है डिटेल यहाँ पे इनकी नज़र आ गई हैं। तो आप अगर डिटेल में इसको देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको सैलरी का ब्रेकअप नज़र आ जाएगा। सेल सिक्योरिटी के क्लिक करेंगे आपको इसका ब्रेकअप नज़र आ जाएगा। वहाँ से आप एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपना 26 AS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप 26 AS को चेक करना चाहते हैं तो आपको E-फाइल में आना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26 AS, इसके ऊपर क्लिक कर दें, उसके बाद कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड कर दें, व्यू टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे नज़र आएगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर आपको जो है 25-26 चूज़ कर लेना है। व्यू एज में आपको HTML कर देना है, उसके बाद व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप, थोड़ा जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे इनकी सैलरी नज़र आ रही है 8,79,000 की एक कंपनी से, दूसरी कंपनी से 8,70,000 की। भुगते इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने कुछ क्रिप्टो सेल की है, वो 890 की वो आ गई है। ICICI बैंक लिमिटेड इनकी FD है, उसके इंटरेस्ट की इनकम आ गई है। इसी तरीके से और नीचे आप आएंगे तो देख सकते हैं आप सेक्शन 15G(H) के अंदर, इसके अलावा सारे ही सेक्शन के अंदर जहाँ भी आपका TDS कटा होगा या TCS आपका कलेक्ट किया गया होगा तो सारी डिटेल आपको यहाँ नज़र आ जाने वाली है। तो इस तरीके से आप 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करने के बाद ही अपनी ITR फाइल करें, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आपकी अगर फिगरें मिसमैच हो जाती हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।